हाल ही में 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में किसने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीत लिया है? तो सूरत ने। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो जैनिक सिनर ने। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को। हाल ही में किसे वित्त सचिव नामित किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। और हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये उड़ीसा का होता है। और अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अब्देलम दजीद तब्बोने को। हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा रहा है? तो भारत। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो 18 नंबर पे। और हाल ही में पहली बार किसने शून्य काल की परंपरा स्टार्ट की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित करेगा? तो यूएई में। और हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 500 मिलियन टन। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 12 सितंबर 2019 को। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बन गया है? तो नेपाल। हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुलक्की को कहां पर लॉन्च किया गया है? तो केरला में। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 सितंबर को। और किसने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है? तो सीरिया ने। सितंबर 2024 में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये यूएसए में होगा और पहले भारत में होने वाला था, तो भारत में नहीं होगा, यूएसए में होगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ग्रेटर नोएडा में। और नौसैनिक अभ्यास ओसोन 2024 किसने स्टार्ट किया है? तो रूस का है ये। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कुल 15 लोग। और 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो हंगरी में। हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र। और 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है? तो प्रशांति राम ने। हाल ही में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? तो भारत। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां पर किया गया है? तो राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? तो चंद्रयान 3 ने। दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन कब मनाया गया है? तो 12 सितंबर को। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। हाल ही में किसने फ्रांस से सेंटिनल 2C उपग्रह को लॉन्च किया है? तो एयरबस कंपनी ने। हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो यूबीआई। और पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। हाल ही में खोजी गई गोलब्बा जींस की 6 नई प्रजातियां डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है? अदरक जिंजर से है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो जोधपुर में। और कौन मतदाताओं के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो मैक्सिको। और 2024 में भारत और किस देश के बीच अल नजाह अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है? ओमान के साथ। हाल ही में सुपर टाइफून
यागी ने किस देश में तबाही मचाई है? तो चाइना में। और पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली में। और किस स्थान पर ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो हैदराबाद में। और 2024 अप्रैल जुलाई महीने में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? तो यूपीआई। और हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो अल्जीरिया। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो हाई जंप से। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। हाल ही में ओणम उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो केरला में। और हाल ही में डीआरडीओ में अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, वह मिसाइल कैसी है? तो सरफेस टू सरफेस। और एशिया के किंग गिद्धों के लिए विश्व के पहले प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में अरुणा वासुदेव का निधन हो गया है, उनका संबंध किस फील्ड से है? तो फिल्म से। हाल ही में किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो यह सोमनाथ ने। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर को। हाल ही में कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? तो रणधीर सिंह। और हाल ही में किस आईआईटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। और कमेंट में बताइए कि सुपर टाइफून यागी ने किस देश में अभी हाल ही में तबाही मचाया? आप लोग कमेंट में बताइए कि 2024 जो ओलंपिक हुए हैं उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है।